एक तो फितनतुल खवारिज को लगाम डालना और मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और दूसरा चाइना के इस इकदाम को किस तरह से देखा जा रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, असली मसला यह है कि जो हमारी इस टाइम पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसको हमें गौर करना चाहिए, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर रीथिंकिंग जो है वो होनी चाहिए। बिकॉज हम जिस नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, नैरेटिव कभी भी रियलिटी से हट के हों तो वो कामयाब नहीं हुआ करते। आप देख लीजिए, इस टाइम पे पैगाम पाकिस्तान एक अच्छा बयानिया था, लेकिन उस बयानिए से अगर कोई फायदा हासिल हो रहा होता तो फिर टेररिज्म में तो कमी आ जाती। देखने में ये आता है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है और अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों को वहां से क्लियर किया जाता है, लेकिन उसी दिन दोबारा दहशतगर्द आ जाते हैं। अभी हमारी 1.5 लाख के करीब जो फौज है 11 कोर पेशावर की, वो वहाँ दहशतगर्दों से नबरदाजमा है और रोजाना खून की कुर्बानी भी देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पे फख्र भी है। लेकिन दूसरी जानिब बमुकाबला 3000 दहशतगर्द, मसला ये है कि एक तरफ जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, दूसरी बात यह है कि नजरियाती तौर पे वो अच्छा लगे या बुरा, लेकिन एक नजरिया है जो कहता है मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। नजरिए को नजरिए से काटना पड़ेगा, क्योंकि जो वेपन्स होते हैं उनसे आप आइडियोलॉजी को फाइट नहीं किया करते। हमें इस पैगाम पाकिस्तान को रीवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के जरिए डिलीवर किया जा रहा है उनके ऊपर भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मौजूद पैनलिस्ट बहुत खूब जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो उन लोगों को जो है वो पजीराई नहीं है, उन लोगों का जो वहाँ एक इज्जत वाला मामला है जिनकी तरफ ये पैगाम ले जा रहे हैं उसके अंदर उनको कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो वक्त का तकाजा है वो बड़ा जरूरी है कि हम इस टाइम पे एक ऐसा बयानिया बुने जिससे जो है वो दहशत गर्दों की सोच के ऊपर एक वाज़ेह फर्क पड़े, ताकि दहशत गर्दों की जो सोच है वो उसको खत्म किया जाए। बिकॉज जो मामलात हैं वो दहशत गर्दी के हवाले से हैं, और दहशत गर्द की जब तक सोच को नहीं मारेंगे दहशत गर्द जो है वो पैदा होता चला जाएगा, और हम लोग जो इसी तरीके से मामलात हैं उसके अंदर उलझते चले जाएंगे। ठीक है जी जुल्फ़िकार साहब, अभी जो खास तौर पे जो चाइनीज़ वाला मामला है, रीसेंट अटैक्स जो उनको जिस तरह से सी पैक पे खास तौर पे जो काम कर रहे हैं उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अब चाइना केम फॉरवर्ड, उन्होंने ही कहा कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं आपकी जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उसमें। किस तरह से देख रहे हैं, अब मामला बेहतर होंगे? देखिए, इसका इज़हार तो चाइनीज़ का इज़हार ये है कि ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि इंडिकेट करता है कि चाइनीज़ मुतमईन नहीं है, हमारे जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स उठाए गए हैं उससे मुतमईन नहीं है, और इस वजह से वो चाहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी जो है उनको तैनात करें या हम मिल के कुछ स्ट्रेटजी बनाएं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए है कि ज़ाहिर है स्ट्रेटजी जो है वो मिल के बना लेंगे। उसमें क्या है कि बलूचिस्तान में या सिंध में जो जितने या खैबर पख्तूनख्वा में जो चाइनीज़ हैं जो मूव करते हैं, ज़्यादा इन 3 सूबों में ज़्यादा इशू है, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, तो मिल के वो स्ट्रेटजी बना लेंगे। और ये भी एक इंडिकेट करता है कि प्रेशर है, उनका प्रेशर है। बाज़ लोग इसको इस तरह कंस्ट्रू करते हैं या मिसकंस्ट्रू करते हैं कि जी वो तो बिल्कुल जा रहे हैं, वो ऐसा कतन नहीं है। चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने इतनी है की हुई है, वो कभी नहीं जाएंगे, वो ज़रूर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। और उनको ये प्रेशर इसलिए भी बढ़ा रहे हैं कि वो भी अपने लोगों को तो उनको सामना करते हैं, तो वो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ताकि हम बिल्कुल हमेशा अलर्ट रहें और वो उस तमाम प्लानिंग में, उस स्ट्रेटजी में वो शामिल रहें, और उनको मिनट मिनट की, घंटे घंटे की खबर होती रहे कि उनके जो मूवमेंट है चाइनीज़ की वो किस हद तक, उसको किस तरह उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है। ये होगा इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त जितना चाइना, पाकिस्तान और उसका जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं एक दूसरे को, अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कई बार कह चुके हैं कि जब IMF की वो फाइनल हो गई, उसमें कर्जा में मिल गया, तो उन्होंने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर चाइना और सऊदी अरब जो है वो उनकी मदद का शुक्रिया कि उन्होंने ये हमें कर्जा दिलाने में बड़ी हेल्प की है। तो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी होगा कि उनको नाराज करना,
जाहिर है वो भी अपनी वो डिमांड्स पेश करेंगे ना, जिसमें से 20 डिमांड पेश करेंगे। उनको पता है कि अगर हम 20 के उसमें 10 होगा, 8 वो होगा, वरना ये है कि अगर वही डिमांड 1-1 करेंगे, वो जाहिर है वो यही कहते रहे हैं। ये अभी का नहीं है, ये बहुत अरसे से वो कहते रहे और पाकिस्तान उनको कहता रहे, नहीं हम अपने तौर पर वो करते रहेंगे। बिल आखिर आपने देखा कि उनके जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी किस तरह डिप्टी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और उन फॉरेन मिनिस्टर, उनके मुकाबले में उन्होंने किस तरह जो लफ्ज इस्तेमाल किया या तल्ख बातें की, तो वो भी हकीकत है, तो उनका प्रेशर है। ठीक है। तब एक और चीज़ भी थी, अभी जो मामला थे जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब, जब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने भी ये कहा था कि अफ़गानिस्तान से बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर हम बात कर लें उनसे भी बैठ के टेबल टॉक हो जाए तो शायद ये मामला सॉल्व हो जाए। तो इस चीज़ को सीरियस लिया जा सकता था, आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती थी? सियासी बयानबाजी अपनी जगह पे, कोई सुबह डायरेक्ट जाके किसी भी मुल्क से बात नहीं कर सकता। हाँ, फैसिलिटेशन वाली बात हो, जैसे कि पहले भी जब केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान और इससे पहली जो गवर्नमेंट थी उसमें बातचीत के लिए एक डेलीगेशन गया, जिसमें यहाँ से भी एक हमारे एडवाइज़र शामिल थे, बैरिस्टर सैफ साहब, वो एक अलग कहानी है। लेकिन देखिए, इस वक्त जो सीरियस इशू है, जो चाइना की आपने बात की, चाइना टोटली मिसट्रस्ट कर रहा है इस वक्त अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। मैं खुल के ज़रा बात करूंगा, घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं, ये एक रियलिटी है, सब लोग जानते हैं। और मेरे ख्याल में CPEC और BRI उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना हम समझ लें कि एक शहर के करीब, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और जिस तरीके से चाइनीज़ एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, वो मिसाल के तौर पे ओवरऑल मेरे ख्याल में उनके लिए एक डू एंड डाई वाला मामला है। बिल्कुल उनका जो एक आइडिया है वो इस बात को साबित करता है कि शायद वो ट्रस्ट नहीं कर रहे कि उनके लोगों की सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो फुल प्रूफ हो सकती है। दैट्स वाई दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम। एक तो ये इशू हुआ। दूसरा, आप देखें जो पेशावर का वाक़या हुआ है, जैसे फितना अल खवारिज की बात की, और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि आप उन सिंपैथाइजर्स को डिग आउट नहीं कर सके। जो पेशावर के अंदर पुलिस लाइन्स में हमला हुआ, 100 से ज़ायद जवान शहीद हुए, और शहीद करने वाला कौन था? एक उन्हीं का अपना बंदा जो इनसाइड बैठा हुआ था, जो अंदर जाके ये कार्रवाई की और उसने 2 लाख रुपए लिए। अब अंदाज़ा लगाएं, और वो शख्स जो है वो ऑनलाइन मुतासिर हुआ एक दहशतगर्द तंजीम के एक कारकुन से, और उसने जाके अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। अब आपके जो लोग हैं, जिस तरीके से उसकी स्टेटमेंट आई, उसने बाकायदा नाम लिए कि किस तरीके से अफगान हुकूमत और TTP मिलकर जो है पाकिस्तान, फितना अल खवारिज खल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अपने आप को कहती है, वो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें कर रही है। तो एक देखिए, मैसेज हमने बड़ा क्लियर देना है, और वो है फेडरल गवर्नमेंट का काम, वो है फॉरेन ऑफिस का काम। मुझे बदकिस्मती ये नजर आ रही है, अब आप बड़ी खतरनाक सूरत हाल में आपको बताऊं, मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, आप हैरान होंगे कि बनू जैसे शहर के अंदर इस वक्त पेट्रोलिंग हो रही है। क्या ये हमारे इदारे नहीं देख रहे, हमारे लोग नहीं दे रहे, कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं देख रही? क्यों हो रहा है ऐसा? आप जाएं, मैं कल बात कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली साउथ वजीरिस्तान के फ्रंट लाइन के ऊपर, ये आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे हमारी कम अज कम 70-80 ऐसी जो लोकेशन है जिसके ऊपर बार बार अटैक हो रहा है, जिसके ऊपर अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा है, नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल हो रही है, स्नाइपर गन्स इस्तेमाल हो रही है, हमारे सामने ही है। एहतशाम साहब, हालात को सीरियसली ना और खराब, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखे चाइनीज शहरियों के पर हमले और उन पर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, ये तो एक अरसे से हो रहे हैं। आपने देखा हर दफ़ा पाकिस्तानी जाके उनसे माजत करके, और कभी उनका इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रिएक्शन नहीं आया जितना इस दफ़ा है। अब सबसे ज़्यादा मसला बना है जब आपका ये कराची में जो चाइनीज़ इंजीनियर पे हमला हुआ, अब उसको वो सिक्योरिटी ब्रीच कह रहे हैं। अंदर से अब ये साबित हो गया हमने कि अंदर से जो एयरपोर्ट के लोग थे, हुकूमत के लोग थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने ये सारी उनको लाइन दी कि जी कौन किस वक्त आएगा, चाइनीज़ ने किस वक्त आना। ये बिल्कुल वही पैटर्न, अगर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले ये इसी तरह कराची में हमला हुआ था दहशतगर्दों का। P Orient जहाज़ हमारे एक तबाह हुआ था, एक नुकसान हुआ था, वो भी अंदर से लोगों ने मुखबरी की, तो ये हुआ था। अभी देखें, ये जो मामला अंदर से सहूलतकारी का चल गया ना, इस पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच लैप्सेस इस तरह की होने चाहिए। वैसे अब्रप्टली कुछ होता है वाक़या, ठीक है, आप कोशिश भी करते हैं, मैनेज करने की भी कोशिश करते हैं, वो अपनी जगह पे। तो ये सवालिया निशान है कि ये जो हैंडलर हैं, लोकल बंदे हैं, इनको कैसे, जो गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए सपोर्ट करते हैं, इनको कैसा रोका जाए। अभी देखें ना, BRI की बात हुई है, CPEC की बात हुई है, अब तो वो इस हद तक अमेरिका भी आप देख लें, बाहर की फोर्सेज हैं, वो IMF को कह रहे हैं, और IMF ने कह दिया है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं, वो कहते हैं जी नहीं, इस पर तो आप टैक्स फ्री नहीं कर सकते। वो तो रोकने के हर तरह के इक़्तिसादी सतह पे भी और दूसरे लिहाज से भी पाबंदी लगाते हैं। अभी देखिए, अब्दुल्ला जो बात कर रहे हैं ना, ये 3000 लोग हैं, आमना ये उन्नड़, नूरस्तान और पक्तिया में बैठे हुए हैं।
मुझे याद है अच्छी तरह, कुछ अर्सा पहले डिफेंस मिनिस्टर हमारे गए थे ख्वाजा आसिफ साहब, जाके बाकायदा उन्होंने सारी के सारे जो बताए थे इनकी लोकेशन, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, और एहसानुल्लाह एहसान जो यहाँ से भाग के गया था, जो पहले हमारे साथ मिल गया था, वहाँ जाके वो क्या कर रहा है। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि हुकूमत लाइन ड्रॉ करे, कभी अब बातों से बात नहीं बनेगी। अब ये जो कहना है कि जी हम बातचीत कर ले, अब जब भी माजद खान लाजा लेके आते हैं अफगानी के, जी हम कोशिश करते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन यह है कि वो डेफिनेटली पीछे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से बात की जा सकती है। हुकूमत सीरियसली सोच रही है कि इसको रोकने के लिए अंदर जाके भी मारना पड़े तो मारेंगे, अब ये टाइमिंग की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।